माँ के आंसू क्या छलके, बेटा जग से बदनामी मोल लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के उस त्याग की जिसके लिए आज लोग उन्हें बेवफा का टैग देते हैं। जी हाँ, यहाँ बात होगी माँ और बेटे के एक ऐसे रिश्ते की। एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से जब पूछा गया कि उनके लिए उनकी माँ कितनी मायने रखती हैं, तब पवन सिंह ने ये कहा कि मैं चाहे जहाँ रहूँ, मेरी सुबह का पहला कॉल मेरी माँ को जाता है, और अगर मैं बिहार में हूँ तो आरा सिटी से अपने गांव जाकर माँ को दिन में एक बार ज़रूर मिलता हूँ। लेकिन आज हम आपको माँ और बेटे की एक कहानी ऐसी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि माँ ने जो चाहा बेटे ने जीवन में वही किया। वैसे माँ से अपने छोटे बेटे हनुमान की आशाएं शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी। लोग बचपन में पवन को हनुमान बुलाया करते थे प्यार से, लेकिन ये आशाएं तब और ज़्यादा बढ़ गईं जब बेटे ने धीरे धीरे नाम करना शुरू किया। पहले तो घर का नाम हुआ, फिर ज़िले का, और फिर पूरे बिहार का। माँ की एक्सपेक्टेशन पर पवन हमेशा खरे उतरे। माँ ने जिस चीज़ को कहा पवन ने उसी को किया, क्योंकि पवन कुछ जगह ऐसे कड़वे अनुभव पा चुके थे जहाँ पर आने के बाद उन्हें ये लगा कि माँ जो कहेगी वही करूँगा। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह अपने पिता से बहुत डरते थे, लेकिन अपने चाचा के बहुत करीब थे। साथ ही अपनी बात अगर उन्हें मनवानी रहती थी तो अपने माँ के कंधे पर बंदूक रख के चलाया करते। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी बेटे को अपनी बात मनवानी रहती है तो अपनी माँ का ही सहारा लेता है। ठीक उसी तरह पवन सिंह ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर मुझे बाबूजी से कोई बात कहनी रहती तो मैं हमेशा माँ से कहता, ताकि वो बाबूजी तक ये बात पहुँचा दें। चलिए हम चलते हैं पवन के जीवन के उस पड़ाव की ओर जहाँ पर पवन को भाई प्यार में धोखेबाज तक कहा गया। बात तब की है जब नीलम पवन के ज़िंदगी से जा चुकी थी और अक्षरा सिंह की उनके जीवन में एंट्री हो चुकी थी। अक्षरा ने उन्हें बखूबी संभाला और अक्षरा और पवन का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। ये बात और है कि इन दोनों में समय समय पर लड़ाइयों की बात सुनाई देती, लेकिन ये लड़ाइयाँ ऐसी थी कि बाद में जाकर और इसमें प्यार गहरा ही जाता। लोगों को ये लगने लगा कि पवन और अक्षरा जल्द शादी कर लेंगे, और पवन ने इसके संकेत भी कई बार दिए, और अक्षरा के मन में भी पवन की पत्नी बनने का ख्वाब सजने लगा। अक्षरा ने अपने भली भांति करियर के बारे में भी नहीं सोचा, और वो सोची कि पवन के साथ अब जीवन की डोर बंधने वाली है तो क्या सोचना और क्या समझना। अक्षरा को कहीं ना कहीं ये कमी खलती रहती कि पवन की माँ ने उन्हें अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। पवन की माँ शायद इस शादी के लिए माने या ना माने, कई बार उनके मन में ये सवाल उठते, और हर बार इस सवालों को शांत पवन सिंह कर देते कि माँ बेटे की बात तो मान ही लेगी, क्योंकि माँ ने हमेशा उनकी बात मानी है। और इस बार भी पवन जब ये बात अपनी माँ को कहने गए तो माँ का जवाब सुनने के बाद पवन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी माँ उनके खिलाफ जाकर कुछ ऐसा कहेंगी। माँ ने उनसे ये कहा कि वो जब भी बहू लाएंगी फिल्मी दुनिया से तो बिल्कुल नहीं लाएंगी, वो जब भी लाएंगी एक ऐसी लड़की जो तुम्हें समझ सके और परिवार को समझ सके। ये बात सुनते हुए पवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन पवन यहीं नहीं रुके। पवन कई बार माँ को मनाने की कोशिश में लगे रहे। अक्षरा को अपने साथ जब उनकी शादी थी तब गांव तक लेकर आए कि माँ अब भी मान जाएगी, बेटे के दिल को समझ जाएगी। लेकिन माँ का फैसला फैसला ही रहा, अटल, बिल्कुल अटल। वैसे अक्षरा सिंह को पवन की माँ कम पसंद नहीं किया करती, लेकिन सिर्फ दोस्त के तौर पर। अक्षरा को पवन की पत्नी के रूप में स्वीकार करना पवन की माँ के लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं। पवन ने ये सोचा कि माँ समझ जाएगी और हो सकता है शादी टाल दे, क्योंकि ये शादी इतनी गुपचुप हुई थी कि मीडिया को भी खबर नहीं लगी। मीडिया को पवन के शादी के चंद रोज पहले ही, यानी कि मान लीजिए सिर्फ 2 दिन पहले ही पता चला था कि पवन सिंह बरेली की किसी ज्योति नाम की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। और ज्योति की जो तस्वीरें भी सामने आई उसी दिन जिस दिन पवन सिंह की शादी थी।
लेकिन पवन की माँ टस से मस होने को तैयार नहीं थी। माँ के आंसू तब छलक पड़े जब बेटा जिद पर आ गया, और माँ के आंसू देखने के बाद बेटा पिघल ही गया। पवन समझ चुके थे कि अगर वो माँ के खिलाफ गए तो बाबूजी तो अभी अभी दुनिया को अलविदा कहे हैं, कहीं माँ को सदमा न लग जाए। क्योंकि ज्योति सिंह को पसंद करना और उन्हें अपने घर की बहू बनाने का फैसला भी उनकी माँ का ही था। यहाँ पर पवन सिंह अपने प्यार को दिलासा देते रहे, भले ही मैं शादी ज्योति सिंह से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्यार पहला तुम ही हो। अक्षरा को जब लगा कि अब पवन के हाथ से बाजी निकल चुकी है, वो शादी करेंगे ही करेंगे, तब अक्षरा सिंह उसी दिन की फ़्लाइट लेकर मुंबई आ गई। पवन के फैंस और अक्षरा के फैंस को ये तक कबूल करने में इतनी परेशानी हुई, इस बात को कबूल करने में इतनी तक परेशानी हुई, लोगों ने ये यकीन ही नहीं किया था कि कभी पवन सिंह ज्योति सिंह से शादी करेंगे और अक्षरा सिंह का प्यार ठुकरा देंगे। और ऐसे में हर जगह बात यही फैली कि अक्षरा सिंह को अपने साथ ले जाकर होली का प्रोग्राम करवा के अपने घर तक लेके गए पवन सिंह, अपने शादी का जोड़ा तक खरीदवाया पवन सिंह ने, लेकिन पवन सिंह ने उन्हें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब पवन सिंह इन सब मामलों पे चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिंगल वर्ड तक नहीं मीडिया के सामने कहा, और सारी सिंपैथी अक्षरा सिंह के साथ चली गई। पवन सिंह कहीं न कहीं चाहते थे कि अक्षरा सिंह से रिश्ते बने रहें, लेकिन अक्षरा सिंह भी अपनी जगह सही थी। अक्षरा सिंह ये चाहती थी कि ज्योति के रहते तो ऐसे रिश्ते कभी बन ही नहीं सकते। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि माँ का दिल रखने के लिए भले ही पवन सिंह ने शादी कर ली हो ज्योति से, लेकिन आज ज्योति बलिया में है, पवन सिंह से दूर, उनके साथ नहीं रहती, और पवन सिंह आरा वाले अपने घर पर हैं और अक्षरा सिंह अपने जीवन में। यानी 3 जिंदगियां एक तरह से किस तरह से अलग राहों में हैं, किस तरह से आज भी अक्षरा सिंह के हर एक चीज़ों में पवन सिंह कहीं न कहीं से आ जाते हैं। पवन सिंह का वाक़या आते ही अक्षरा सिंह के चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर जाता है। ऐसे लगता है कि अक्षरा सिंह बहुत कुछ कहना चाहती हैं, और ज्योति की तो बात ही मत कीजिए। वो तो यहाँ तक अपने पोस्ट में लिखती हैं कि लेट शादी करो पर अच्छे इंसान से शादी करो। और अक्षरा की बात आते ही पवन सिंह ये कहते हैं कि इनके साथ मैं कभी जीवन में दोबारा काम नहीं करूँगा। कभी अक्षरा और पवन के रिश्ते ऐसे थे, ये 2 जिस्म भले थे लेकिन एक जान थे। लेकिन एक फैसले ने ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। क्या आपको लगता है कि पवन और ज्योति एक दूसरे के लिए फिट हैं? भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।